दो ही नाम याद आते हैं, बाकी तो हमारे बीच में और भी जो लोग थे वो एक माध्यम बने इनसे मिलवाने का। तो आगे की ट्रेनिंग के लिए, आगे की जानकारी के लिए एक बार सब लोग अपनी जगह से खड़े होंगे और हम अपने कोच, अपने गुरु, अपने मेंटर माननीय मनीष कात्रा जी का जोरदार तालियों के बीच बता रहे अभी सब सोच रहे हो कि ट्रेनिंग अब शुरू हुई है, लेकिन वो खाना खाने वाली बात तो बोली है ना, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग जब आप सब लोग आ रहे थे वो ट्रेनिंग चली थी। अगर आप लीडर फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है, लीडर वो होता है जो स्टेज पर आकर के अपनी बात कहना शुरू कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर आकर के बोलना शुरू हो गए तो हमारी लीडर फैक्ट्री अपना काम कर रही है। इसका मतलब नहीं है कि कौन सीनियर आकर के यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप भी अगर एक एक व्यक्ति जो पहले बोलने में थोड़ा सा शर्माता था या घबराता था या छुपचाता था, अगर वो यहाँ पर आकर के बोलना शुरू हो गया तो हमारी लीडर फैक्ट्री चल पड़ी। और हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम यही है कि हम इस लीडर फैक्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा, आपकी मदद चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम अगली लीडर फैक्ट्री दोबारा हो? 3 महीने में हो? और आप अभी से ही एक डिसीजन लेके जाएं कि अपनी टीम से कम 10 साथियों को अगली लीडर फैक्ट्री में लेके आएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस आपके अकेले लीडरशिप से चलने वाला नहीं है। आपका बिजनेस आपके अकेले लीडर बनने से चलने वाला नहीं है। आपके बिजनेस जब चलेगा जब आपकी टीम में लीडर तैयार होंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में लीडर तैयार हो तो उन्हें सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि अभी दिनेश जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बुक्स, टेप, मीटिंग्स, अपलाइन, इसी में ही पूरा सिस्टम है। और लीडर फैक्ट्री भी एक तरीके का एक एलडीपी प्रोग्राम होता है, एक ड्रीम बिल्डिंग प्रोग्राम होता है। और इसमें अगर हम लगातार बने रहेंगे और अपनी टीम को इसमें इन्वॉल्व करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस फिर मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आज टाइम की कमी है। तो पूरी लाइट बंद करवा देना भैया, एक बार स्क्रीन देखना, स्क्रीन आएगी, हाँ क्लियर इसमें आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे YouTube चैनल में भी ये वीडियो जाएगा। सब आ रहा है क्लियर? जी सर। ये वाली लाइट बंद हो जाएगी तो क्यों हो जाएगी? ये लाइट नहीं उधर से ही है, उधर से ही बस यहाँ वहीं से बोल हो जाएगी। हाँ ठीक है, साफ नजर आ रहा है इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो माहौल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी, थोड़ा कलरफुल हो गया, ठीक हो गया सर। आप ब्लू लाइट जला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यूट्रीचार्ज ब्लू खाते हैं, न्यूट्रीचार्ज ब्लू सब खाते हैं। अगर न्यूट्रीचार्ज ब्लू नहीं खाएंगे तो आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर नहीं छोड़ सकते। और अगर हम मोबाइल कंप्यूटर रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो ब्लू लाइट जो है वो हमारे आंखों में रेटिना के जरिए मैक्यूला पर जाकर के प्रहार करती है, जिससे ल्यूटीन और जियाजिंथिन हमारे आंखों के मैक्यूला से खत्म होना शुरू हो जाता है। और ल्यूटीन और जियाजिंथिन अगर हमारे आंखों के मैक्यूला से निकलना बनना कम हो जाएगा तो फिर हमारी आंखें कमजोर होनी शुरू होती हैं। इसलिए न्यूट्रीचार्ज ब्लू जरूर लेना चाहिए, कम से कम हमें तो खुद लेना चाहिए। जब तक हम
खुद नहीं लेंगे जब तक दूसरों को बताएंगे कैसे। और अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं भी आज से 4 महीने पहले तक न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं लेता था। मेरी आंखों में भी जलन रहती थी क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर छोड़ नहीं सकते। जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज व्यू लगातार लेना शुरू किया तो अभी वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। और अब जब से मुझे ये लगा कि अब मेरी आंखों में जलन नहीं हो रही है तो अब मैंने बिल्कुल छोड़ा नहीं है। अब मैं रेगुलर बेसिस पे डेली एक टेबलेट न्यूट्रीचार्ज व्यू जरूर लेता हूँ। तो वेलकम टू ऑल लीडर्स इन अलवर लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम। आप सभी का अलवर लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम में स्वागत है। तो हमारी टीम के कुछ लीडर्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपके भी यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा टीम के साथी आए। इस तरीके से ये हॉल को मुझे इतनी जगह इतनी पसंद आई है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे हर 3 महीने में यहाँ पर लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम करते रहे। लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब आप सब लोग साथ देंगे। सब लोग साथ देंगे मुझे और ये प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करता रहूंगा, बेफिक्र रहो। और लेकिन हमें हॉल भरना है, ठीक है। यहाँ की हमारी कैपेसिटी 300 लोगों की है, लेकिन वो 300 लोग फुल करने वाले तो हम ही लोग, ठीक है ना। चलो ये आगे बढ़ते हैं। तो ये लीडर फैक्ट्री क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 5 बातें जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखी और जिसकी वजह से लीडर फैक्ट्री का जन्म हुआ। अभी शायद हम तीसरा या चौथा प्रोग्राम ये कर रहे हैं। और ये लीडर फैक्ट्री कहाँ से आई ये बात समझनी जरूरी है थोड़ी सी। ये लीडर फैक्ट्री कहाँ से जन्म हुआ, इसका जो पहली बात जो मैंने अपलाइन से सीखी थी वो ये थी कि आपको बिजनेस का निर्माण नहीं करना, आपको लीडर्स का निर्माण करना है। और जैसे कि अभी दिनेश जी बोल रहे थे कि वी आर लकी, और मैं भी बोल रहा हूँ ये बात कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे एलओएस में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिजनेस को लेकर के बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहता हो। हर व्यक्ति हमारी टीम में एक ही बात बोलता है कि आपको लीडर्स तैयार करने हैं। बिजनेस तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक बार अगर लीडर आपकी टीम में तैयार हो गए वो कहीं नहीं जाएंगे। बिजनेस तैयार किया तो आया हुआ बिजनेस वापस जा सकता है। तो पहली प्रेरणा मुझे यही से मिली कि आपको बिजनेस का निर्माण नहीं करना, आपको लीडर्स का निर्माण करना है। आपको लीडर्स का निर्माण करना है। और ये जिग जिगर ने बात लिखी है, आप किताबें भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही बताई गया है बात। तो हमें पहली बात हमें यहाँ पर प्रेरणा देती है कि हमें यहाँ पर बिजनेस का निर्माण नहीं करना, हमें लीडर्स का निर्माण करना है। दूसरी बात यहाँ पर अभी जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। अगर हम सही मायने में लीडर हैं तो हम कभी भी फॉलोअर तैयार नहीं करेंगे। फॉलोअर मतलब समझते हैं, जैसे बोलते हैं कि जी फलाने बाबा के कितने फॉलोअर, उनके लाखों फॉलोअर हैं। तो एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, एज ए आरसीएम बिजनेस लीडर, यहाँ पर हम कभी भी अपने फॉलोअर तैयार नहीं करेंगे। अभी जैसे कि बात चल रही थी, दिनेश जी ने बोला कि एक को हाथ लगाओ तो तुम्हारा लीडर कौन है तो पता चल जाएगा कौन लीडर है। छू के देखो, जैसे बिच्छुओं की सीना को पूछते हैं ना तुम्हारा लीडर कौन है, तो बोलते छू के देख पता चलेगा। और वो बुढ़िया ने बोला कि अब हमें हल्के मन से ना हम भी करके दिखाएंगे। तो हमारा जो पर्पज है वो है लीडर क्रिएट लीडर। और आपका भी यही पर्पज होना चाहिए कि आपको भी लीडर, अगर आप सही मायने में सच्चे लीडर हैं तो आप भी अपने जैसे लीडर तैयार करेंगे। और इसी कारण से ये लीडर फैक्ट्री का जन्म हुआ। तीसरा जो कारण था वो था ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पहले 100, 200, 500 वाला 1000, 2000, 5000 में आए, फिर 10,000, 20,000 में आए, फिर लाखों में आए, फिर करोड़ों में आए, फिर 10 करोड़ में आए, 100 करोड़ में आए। हम चाहते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना होगा। और डुप्लीकेट करने के लिए हमें अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। और वो इस तरीके के
माहौल में लोग तैयार होते हैं, क्योंकि अपने तो मानते ही ना। तो इस तरीके से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 ऐसे करके ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है, जब तक आपके ये 2 साथी 4 नहीं बनेंगे, ये 4 8 नहीं बनेंगे, तब तक वो 64 नहीं बनेगा। इसलिए आपको यहाँ पर लीडर तैयार करने होंगे, डुप्लीकेट करने होंगे, और वो लीडर फैक्ट्री इसलिए ही अपना काम कर रही है, और आगे लीडर फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद हमें चाहिए। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला था, सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल, इस बिजनेस का इस्तेमाल करें लोगों को बढ़ाने के लिए, ना कि लोगों का इस्तेमाल करें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का निर्माण करना है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी कारण से लीडर फैक्ट्री का जन्म हुआ। और पांचवा जो बहुत ये मेरा पर्सनल है, मुझे शौक है क्या करने का। I always wanted to do tourism with my team leaders. मैं अपनी टीम के साथियों के साथ खूब घूमना चाहता हूँ, खूब फिरना चाहता हूँ, खूब बहुत मस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा आज का नहीं बहुत पुराना सपना था। पहले मैं अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करता था, फिर अपने स्कूल में भी ऐसे भीड़ इकट्ठी करके ले जाता था, क्लास में भी, कॉलेज में भी मेरा हमेशा रूटीन होता था कि 10-20-50-100 लोगों को इकट्ठा किया और चलो वही आज नैनीताल चलेंगे, और ऐसे ऑर्गेनाइज करता था। और जब आरटीएम में आ गया तब भी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो मेरी कोशिश रहती है, कभी मैं बात करूंगा नैनीताल चलते हैं, कभी मैं बात करूंगा जैसलमेर चलते हैं, कभी बात करूंगा जैसे अभी हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो वो अलग बात है, कम आए या ज्यादा आए मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो अपने हिस्से का काम किए जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ इस तरीके से अच्छा लगता है अपनी टीम के साथियों के साथ खूब घूमने फिरने का। कुछ ऐसे मैं अपनी टीम के साथियों के साथ घूमना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे अरविंद साकी जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग एक बार अभी वो करके आए थे, ये कौन सी जगह है, मोहन चट्टी फूल चट्टी पे हम लोग गए थे। दीपा रानी जी, कल्याण जी की हस्बैंड, कल्याण जी की वाइफ, दिनेश जी, उदयमान जी बैठे हैं, विनोद जी, सब लोग ग्रुप में बैठे हैं। तो हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ भी हमारे कुछ इस तरीके से आए, और ऐसे हम लोग बहुत सारे टूरिज्म करते रहते हैं, और बहुत सारे टूरिज्म हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं। हम लोग शिमला में थे, किसी सर के साथ हम लोग बहुत घूमे बहुत। उसके बाद में ये हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ये भी नाइट कैंपिंग की थी हमने, ये आगरा हम लोग घूमे। उसके बाद ये हमारा एक और प्रोग्राम नैनीताल में था। उसके बाद में इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। ये गुजरात में मैं घूमा था, हमारी टीम के फरीद भाई हैं उनके साथ। ये भी हम लोग सिलवासा गए थे हम लोग, वहाँ से वापस आए थे। ये कुछ पुरानी यादें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये भी हम लोग शंभू जी के साथ में गए हुए थे बाहर। और ये अभी लेटेस्ट हम लोग ड्यूटी चार्ज का टारगेट पूरा करके गोवा में थे, उदय मांझी और दीपांशु हम लोग सब साथ ही थे। और ये हमारा आज का ट्रिप है। ताली में आधे आप चाहते हैं इस ट्रिप में बहुत ज्यादा आपके टीम के साथी आए। कितना सुंदर लग रहा है, देखो पीछे। ये हमारा मीटिंग हॉल है जिसमें हम खड़े हैं। कैसा लगा? तो ये मीटिंग हॉल मेरा ड्रीम है, और हम चाहते हैं कि मीटिंग हॉल को छोटा कर दें, और वो आपके बिना नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ लीडर फैक्ट्री का पर्पस है क्या, ये कमला लिया क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज वो है कि एक होता है अपलाइन की बात मानना। वो तो बोलते हैं कि अपलाइन गुरुजी बस आप कह दो, आप तो बस कह दो मैं कर दूंगा, तो यहाँ क्यों नहीं है वो? अभी ऐसे बहुत सारे साथी थे, आप तो यहाँ हैं, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप बस कह दो मैं कर दूंगा, तो यहाँ तो नहीं है। इससे पहचान होती है आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेके। तो लीडर फैक्ट्री का पहला पर्पस यही है कि यहाँ पर सीरियस लीडर को रिकॉग्नाइज करना, और क्या वो हमारे साथ सही मायने में काम करना चाहते हैं या फिर सिर्फ दिखाई रहे, उससे पहचान हो जाती है थोड़ी सी।
गुरु को मानना और उनका आदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु की बात मानने से, उस पर खुद कर्म करने से ही सफलता मिलती है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो आपको बस यहाँ पर हमारा जो करना था वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम में जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी पहचान हो। और हमारे गुरुदेव रामकिशन जी एक बात बोला करते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी टीम में वो साथी आपका कहना मानता है कि नहीं मानता, या वो सही मायने में वो आरसीएम बिजनेस में सीरियस है या फिर टाइम पास कर रहा है, तो आप उनको कोई काम दो। जैसे कोई उनको बुक बोलोगे, बुक खरीदनी है आपको, जैसे होमवर्क दो, कोई आके होमवर्क करके आना है आपको, ये लीडर फैक्ट्री का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपको आना है इस प्रोग्राम में, तो ऐसे छोटे छोटे काम आप अपनी टीम में दो। अगर वो कहना मानेगी, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपको भी ये पहचान करनी है। आप चाहते हो अगर आपका बहुत सारा समय और पैसा बचे, तो आपको भी आपकी टीम के उन साथियों को छोटे छोटे काम देने चाहिए। अगर वो व्यक्ति 200 रुपए की किताब खरीदने के लिए तैयार नहीं है और आप उसके लिए अपना पूरा दिन लगा के कहां कहां मीटिंग करके जाने के लिए तैयार है, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना कदम पीछे हटाओ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे साथ कई बार हो चुका है कि किसी एक व्यक्ति के लिए हम कितना घूम लिए, कितनी मेहनत कर ली हमने, और वो व्यक्ति उस चीज का कोई महत्व नहीं दे रहा, तो आप हमारा समय खराब हो जाता है ना फिर बाद में। लेकिन आपको भी ये बात अपनी टीम में इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप छोटे छोटे काम दो अपनी टीम में, अपनी टीम के साथियों को, उससे भी आपको काफी फर्क मिलेगा। दूसरा, अच्छा बधाई हो, ये आपके लिए कांग्रेचुलेशन लिखा है मैंने, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, इट मींस यू आर सीरियस लीडर। अपने लिए तारीफ कर सकते हैं। To build dreams by choosing different tourist destination, ये भी थोड़ा सा मेरा रहता है कि अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग सब इकट्ठे होकर के जाएंगे, क्योंकि अकेले अकेले तो आप सब में सब कहीं कहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन साथ में मिलकर के जो विचार होता है उसका मजा ही अलग है। तो बस यहाँ पर हम लोग अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्च करें, और मेरा तो फिर घूम के इसी हॉल पे आ जाता हूँ, ये इसी हॉल का फोटो है। तो अलग अलग लोकेशन हम सर्च करके, अच्छे अच्छे होटल सर्च करके हम लोग जाएं। और एक और यहाँ पर जो कारण था लीडर फैक्ट्री का, ये कम्युनिकेशन गैप कई बार लीडर्स के बीच में आ जाते हैं। तो जब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ बातचीत करेंगे, साथ रहेंगे, साथ सुबह शाम सैर करेंगे, साथ स्विमिंग पूल में कूदेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, हमारा भाईचारा बढ़ेगा, और अगर कोई गैप है तो वो गैप भी फिल हो जाते हैं। तो गैप फिल करने में भी लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम काफी हेल्प करता है। और स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल स्किल डेवलप करने के लिए भी ये लीडर फैक्ट्री का यहाँ पर प्रयोजन दिया गया है। जैसे आज मेरी एक ट्रेनिंग में करने वाला हूँ आगे, अभी दिनेश जी ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी आपको, आप सबने भी अपने अपने टॉपिक पे कोई ना कोई बातचीत की। अभी हेमंत सर की भी ट्रेनिंग होने वाली है, और सबसे अब तक का बेस्ट, कल तुम्हें मॉर्निंग सेशन जो होने वाला है हेमंत सर का, वो अब तक का इस पूरे प्रोग्राम का सबसे बेस्ट प्रोग्राम। कल सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार है? 5 बजे उठेंगे तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि मीटिंग ही 5 बजे शुरू होगी। 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, कल सुबह 4 बजे आप जरूर उठना, और 5 बजे यही हॉल में ही हम लोग मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। तो हमारा काम यही है कि इस लीडर फैक्ट्री में हम स्पेशल ट्रेनिंग दें और आपके स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करें। और यहाँ पर 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होती है, जिसके बारे में बार बार मैं बोला करता हूँ। पहली होती है एकेडमिक एजुकेशन, जो हम स्कूल में कॉलेजेस में लेते हैं, जिसके किताबें आती हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई की किताबें होती है, वो एकेडमिक एजुकेशन होती है। दूसरी स्किल एजुकेशन होती है, जिसमें हम किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को वकील बना देते हैं, किसी को आईटीआई में इंजीनियर बना देते हैं, किसी को फार्मा इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट बना देते हैं। तो वो एक स्किल एजुकेशन होती है। और यहाँ पर मिलती है हमें एक्सपीरियंस एजुकेशन, जहाँ पर हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और हमारे अनुभवों से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अब इतनी सारी बातें मैं करूंगा, कोई ना कोई मेरी एक बात जरूर पकड़ में आ जाएगी आपके। दिनेश जी ने बहुत सारी बातें की, कोई ना कोई बात आपने दिनेश जी की पकड़ी होगी। अभी ये गुड़िया कोई बात कर रही थी, अब इनकी भी कोई ना कोई बात मैं पकड़ करके लेके जा रहा हूँ। हर व्यक्ति के पास अपना कोई ना कोई अनुभव है। कोई व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जो आपकी लाइफ का अनुभव है शायद वो मेरे पास नहीं होगा, और मेरी लाइफ का कोई अनुभव है तो वो आपके पास नहीं होगा। लेकिन जब हम शेयर करते हैं आपस के अनुभव, आपस के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो भी कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को
मिल जाता है। तो ये एक्सपीरियंस एजुकेशन हम लोगों को यहाँ मिलती है। और यहाँ पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपके अंदर ट्रैवलिंग की स्पिरिट को जगाना, बैक पैक करना। क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग भी फुल टाइम आरसीएम में नहीं थे, इतना आरसीएम ज्यादा नहीं करते थे, शुरुआती दौर में जब हम होते थे तो ऐसे बैग वैग पैक करके घर से बाहर निकले 6 महीने की साल हुआ करते थे, क्योंकि अपने काम धंधे में अपनी फैमिली में बड़ा बिजी होते थे। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ी तो बाहर निकलने लगे, तो थोड़ी बाहर की हवा लगी, मजा आने लगा, तो फिर टीम को बिजनेस को बाहर निकाला। तो बस लीडर फैक्ट्री की वजह से ये प्रोग्राम हम अपने सोना गुड़गांव में भी कर सकते थे। थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर लाने का पर्पज यही है कि आपके जरा बैग वैग पैक हो, आपकी थोड़ी दूसरे शहरों की आपको हवा लगे, और थोड़ी हवा लगेगी बाहर की तो फिर बिजनेस भी बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा आपका। और अपने बिजनेस को आप अपने एरिया में रखे भी मत। कल मेरी एक साथी से बात हो रही थी, मैं कहा था मुझे ध्यान नहीं है, जब मैं बोल रहा था किसके साथ था, मैं भूल गया, सॉरी, हाँ शायद आपके साथ थे। जब मैं बोल रहा था कि आपको अपने बिजनेस को अभी एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, सुबह की बात है, नर्मदा जी ने बोला कि हमारे भी बनारस में रिश्तेदार है, हम सोच रहे हैं कि उनको भी प्लान दिखाएं। तब मैंने उनको ये बात बोली थी। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके अब बनारस में कोई रिश्तेदार है, तो अब जब आप जाएंगे तो प्लान दिखाएंगे। अभी आपके पास में एक तूफानी सिस्टम आ गया है जिसका नाम है ऑनलाइन मीटिंग्स। अभी अपने लिस्टें बना लो, दोबारा से बैठ करके नए सिरे से लिस्टें बनाओ। आप चेक करो पूरे देश में कहां पर आपके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जान पहचान वाले लोग रहते हैं, उनकी लिस्टें बनाओ, उन्हें फोन कर करके ऑनलाइन मीटिंग में बुलाओ। अगर जेंट्स है तो सुबह 6:30 वाली मीटिंग में बुलाओ, अगर लेडीज है हाउसवाइफ है तो 1 बजे की मीटिंग में बुलाओ। अपनी टीम की 8 बजे की मीटिंग होती है, उसमें इन्वाइट करो। अपने मिलने जुलने वाले लोगों को आप ऑनलाइन मीटिंगों में इन्वाइट करना शुरू करो। और हमने इसका असर देखा है। आपने देखा होगा हमारी एक पीएम मीटिंग में बहन जी आती हैं, भारती जी, वो मेरी यूट्यूब ग्रेट लाइफ चैनल, उनको ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते पता नहीं कहां से उनको मेरा चैनल मिला, और वो चैनल देख करके उन्होंने वहां से मेरा नंबर ढूंढा और वो हमारी टीम में ज्वाइन हो गई। इस महीने डायमंड कप भी कर रही है, हमारे साथ लगातार संपर्क में है, 1 बजे वाली मीटिंग भी देख रही है। अभी मैं उनके से मिला ना, मेरा कोई जान पहचान ना, मैं अभी चेन्नई में गया हूँ, लेकिन वो हमारे साथ काम कर रही है। अगर हम बात करें गुजरात से, हमारे जो सुरेश भाई हैं वो भी आप देखते होंगे हमारी मीटिंगों में आते हैं, वो भी हमें फेसबुक से मिले। तो बहुत सारे साथी हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं। अभी एक और मुक्का भाई हमें गुजरात से मिले फेसबुक से, और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो आरएफ में जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है उसमें अभी उनकी नडियाड जेल पे ड्यूटी है, उनके 17-18 जवान है वहाँ पे, उनकी वहाँ पोस्टिंग है 4 महीने की, अभी वो शिफ्ट हो रहे हैं वापस कच्छ में। तो ऐसे करके हमें ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को अब फैलाना होगा। और स्पिरिट ऑफ ट्रैवलिंग, हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग आपके अंदर तभी आएगी। अभी जब तक आपकी टीमें वहां नहीं होंगी तो फिर खाली फोकट में पैसा खर्च करने से फायदा क्या है। वजह तो जब है ना, जब घूमने जाओ तो मीटिंग के साथ करके आओ, क्यों जी? हाँ कि ना? तो अब टाइम आ चुका है अपने बिजनेस को उड़ान देने का, और उड़ान देने के लिए थोड़ी बाहर की हवा लगवानी जरूरी है। इसलिए भी यहाँ पर आपको कोशिश की जाती है कि घर से बाहर निकला जाए। To build law of association and try to build good relation between cross lines. अभी हम लोग क्रॉस लाइन्स है, कोई क्रॉस लाइन्स है, कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है, लेकिन जब हम लीडर फैक्ट्री में आ गए तो सब भाई बहन हो गए, एक साथ हो गए बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर क्रॉस लाइन्स के बीच में रिलेशन बिल्ड करना, अच्छी अच्छी एक ऐसा माहौल बना के चलना कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करें। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे। अनीता जी हमारी टीम से है, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है कि ये सुनील जी की इस वाली टीम में, मुझे फील ही नहीं होता। मैं देखता हूँ कई बार वो शिखा जी के साथ ये मीटिंग कर रही होती है, इनके साथ शिखा जी मीटिंग कर रही होती है। ये भावना है असली आरसीएम की, और गुरुदेव सीसी चावला जी ऐसा ही आरसीएम देखना चाहते हैं, जहां पर अपलाइन डाउनलाइन की कोई बात ही नहीं होती, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो बस यही हमारा लीडर फैक्ट्री का पर्पज है कि इसमें कोई भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब आरसीएम में लीडर आ गया तो वो आरसीएम का लीडर है, वो मतलब ये कौन सी किसकी टीम से है, यहाँ पर सबको आगे बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन
बिल्ड करना है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे, ठीक है। लीडर फैक्ट्री थर्ड पार्टी का भी काम करती है। अभी ज्यादा नए साथी हैं नहीं, सब पुराने साथी हैं, लेकिन नए लोग भी जो को भी आप लीडर फैक्ट्री प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बाहर पहले आरसीएम को नहीं समझता था या नहीं मानता था, लेकिन आप उन्हें इस तरीके से समझा के ले आते हैं और वो अगर वो प्रोग्राम में आते हैं तो माहौल देखते हैं तो माहौल का भी असर होता है। और ये काम आप अपने नियरेस्ट सेमिनार में भी करते रहते हैं, करना भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को आप सेमिनार में लेकर के आए, तो ये हमारा पर्पज है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आर यू गोल ओरिएंटेड पर्सन? अभी फटाफट मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ। टू मेक पीपल गोल ओरिएंटेड, पीपल वॉच अदर एसोसिएट बाय टेकिंग गोल्स एंड टू मेक देयर गोल। हमने देखा है बहुत सारे लोग काम करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, कल भी मैं कहीं था मीटिंग करने, शंभू जी के साथ था कल में, वहां पर मैंने एक साथी से पूछा आपका टारगेट क्या है। परसों मैं उदयवान जी की टीम में था, दिल्ली में मीटिंग करा मैंने, और वहां पर मैंने एक साथी से पूछा आपका इस महीने का टारगेट क्या है, तो जवाब ही नहीं दिया। अब सोचिए एक लेडी जो कितनी भोलेपन से हमारी टीम में आकर के जुड़ गई और सपने देख रही है कि मैं एक दिन अमीर बनूंगी, और उसको इस महीने का टारगेट नहीं पता, तो गलती किसकी है? बता सकता है कोई? जिसने ज्वाइन कराया उसकी। अगर हम अपनी टीम के उन साथियों का जो कहना नहीं मानते, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा कहना मानते हैं, जो हमारे साथ बैठ करके बातचीत करने को तैयार है, जो सपने देखते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के, और अगर हम अपनी उन साथियों को साथ बैठकर उनका गोल सेट नहीं कराते, तो गलती भी उनकी नहीं है, वो तो बोले हैं भाई, गलती हमारी है। तो हमें उन साथियों के टारगेट बैठ करके सेट कराने होंगे। हम लोग अधिकतर एक बात बोला करते हैं, टारगेट छोटा हो या टारगेट बड़ा हो, टारगेट जरूर होना चाहिए। अगर वो लेडी ये भी बोल देते ना कि मनीष भाई मेरा 100 पीवी का टारगेट है इस महीने, मैं कितना खुश होता। 100 पीवी का टारगेट तो लिया, उसको तो यही नहीं पता उसका टारगेट तो आप लोगों को सब कुछ टारगेट पता है अपना इस महीने का? जिसको टारगेट नहीं पता वो हाथ ऊपर उठा सकता है। इस महीने क्या करने वाले हो आप? सबको टारगेट पता है अपना इस महीने का? फिर हाथ उठाओ जिनको टारगेट पता है इस महीने का। आप बताओ जी, आपका क्या टारगेट है इस महीने? इस पे लाल लाइन आ रही है। हाँ जी, क्या टारगेट है बहन जी? इस महीने क्या टारगेट है? हाँ जी, ताली बजा दो। सबको अपना क्लियर टारगेट पता होना चाहिए। वो टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप हर महीने अपने एक टारगेट लेकर काम करेंगे, वो छोटा टारगेट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जब तक आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा, और यहाँ पर लीडर फैक्ट्री में आकर के भी हम लोगों का पर्पज यही रहता है कि लोग एक दूसरे को देख करके टारगेट लेना सीखें, और यहाँ से जब हम जाएं तो अपनी टीम के साथियों के साथ बैठकर उन्हें टारगेट की कीमत बताएं, उन्हें टारगेट लेना सिखाएं। और एक और जो पर्पज है इसका वो है कि यहाँ पर जब भी अगले लीडर फैक्ट्री में आए, जब भी हम अगली लीडर फैक्ट्री में आए, तो फिर अगले लेवल लेकर के आए। मजा आएगा कि नहीं आएगा? जहां से सब लोग देख करके जाए कि मैं इस लेवल पे हूँ, और जब आप जाए यहाँ से तो बता के जाए कि आज मैं इस लेवल पे हूँ, और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं अगर आज ईगल पे हूँ तो मैं रॉयल्टी बन के आऊंगा, या मैं रॉयल्टी हूँ तो टेक्निकल बन के आऊंगा, या मैं बिगिनर हूँ तो मैं ईगल बन के आऊंगा। तो इस तरीके से आप एक कॉम्पिटिशन होता है, इसको बोलते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन। एक दूसरे को देख करके भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। और अगली जो मेरी आज की जो मेरी ट्रेनिंग है, बस मेरा लास्ट 15 मिनट होगा, फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव लीडर। हम इफेक्टिव लीडर कैसे बने? इफेक्टिव लीडरशिप
ये मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और अभी कोई मोटिवेशन की बात मैं करने वाला नहीं हूँ, बस आपको कुछ अपने अनुभव की बातें बताने वाला हूँ, मेरी एक्सपीरियंस की एजुकेशन आपको देने वाला हूँ, और वो क्या है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा एक बात मेरे हर मीटिंग में आपको सुनने को मिलेगी, मैं हमेशा यही से शुरू करता हूँ कि आपको एक बात बिल्कुल क्लियर अपने मन में बिठा के रखनी है कि VRIBO। IBO का मतलब क्या होता है? क्या? सब बोल रहे थे, हमने एक साथी को खड़ा होकर बोले इंडिपेंडेंस बिजनेस ऑनर। मतलब समझाएं। ये मतलब हमारा बिजनेस खुद का बिजनेस। इंडिपेंडेंट का मतलब आजादी, आजाद। बिजनेस का मतलब व्यापार, ऑनर का मतलब मालिक, स्वतंत्र बिजनेस के मालिक। हम अपने अपने स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं। और आज के बाद कृपया करके लीडर फैक्ट्री का कोई भी सदस्य, अभी हम लीडर फैक्ट्री के सदस्य हो गए ना, आज के बाद लीडर फैक्ट्री का कोई भी सदस्य ये ना कहे कभी भी। हमारे पास बहुत फोन आते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मेरे पास बहुत दूसरे लोगों के भी कहां से फोन आते हैं। तो पता क्या बोलते हैं लोग कि सर आप हमारी अपलाइन बन जाओ, हम आपकी टीम में आ जाएं क्या, ऐसे बोलते हैं लोग। हमारा अपलाइन हमारा साथ नहीं देता, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, क्या गारंटी कि मेरी अपनी टीम में आ जाओगे तो मैं आपका साथ दूंगा? आपको क्या लगता है मैं आपका साथ दूंगा? और अगर मैं साथ नहीं दूंगा फिर टीम बदलोगे, फिर वो साथ नहीं देगा फिर टीम बदलोगे, कब तक टीम बदलोगे? एक बार अपने आप को ही बदल लो, एक बार IPO बन जाओ। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूँ और लीडर फैक्ट्री के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि IPO बन जाओ, अपलाइन साथ दे बहुत बढ़िया, और अपलाइन साथ ना दे तो उससे भी बढ़िया। अपलाइन साथ ना दे तो उससे भी बढ़िया, खुद करने का मौका मिलेगा। और हम लोग सुनते हैं, हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे हैं तो बोलते हैं कि यार मेरे अपलाइन मेरे सपोर्ट नहीं करते। सर अपलाइन का काम आपको सपोर्ट करना नहीं है, अपलाइन का काम आपको रास्ता दिखाना है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अपलाइन के पास तो हमारे जैसे बहुत सारे, वो बेचारा उसकी टीम में 300 आदमी है, दिन उसके पास 30 है, उसका परिवार भी है अपना, तो कितने दिन किस किस की मदद कर पाएंगे? हर व्यक्ति को अपना साम्राज्य खुद खड़ा करना पड़ता है, और इस बात को हम जितना जल्दी समझ ले उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो IPO की सोच से हमें काम करना चाहिए। एक बात मैंने आज से कुछ दिन पहले जूम मीटिंग में पूछी थी और दोबारा मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। इस बात अब तो आपको शायद पता भी होगी। एक बार ये प्लेग्राउंड है, इसमें क्या मिसिंग है? ये खेल का मैदान है, इसमें क्या मिसिंग है? बॉल मिसिंग है या प्लेयर नहीं है? प्लेयर तो मिसिंग है, ये वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है? नेट नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है, तो क्या खेल हो पाएगा? और अगर खेल हुआ भी तो सब गोल गोल घूमते रह जाएंगे, मतलब गोल मारेंगे कहाँ? इसके अंदर सिर्फ गोल पोस्ट नहीं, प्लेयर्स भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अगर गोल पोस्ट नहीं हुआ तो कोई भी यहाँ पर ना जीतेगा ना हारेगा, सब पसीने पसीने होके हाथ पैर टुड़वा के चले जाएंगे और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी अगर गोल पोस्ट नहीं होगा, चाहे गोल छोटा हो चाहे गोल बड़ा हो, लेकिन गोल का होना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप का सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए। अब गोल कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि आने वाले 5 से 8 साल 10 साल के अंदर हम क्या करने वाले हैं। आने वाले 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर आप अपनी लाइफ कैसे देखते हैं? आने वाले 5 साल से 10 साल के अंदर आपकी टीम पूरे देश में कहाँ होगी? इतना बड़ा विजन आपके पास होना चाहिए। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आप कौन सी गाड़ी मेंटेन करते होंगे, कौन से घर में रहते होंगे, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होंगे, कौन से कॉलेज कौन से स्कूल में पढ़ते होंगे, उनका कहाँ पर क्या फ्यूचर की आपने तैयारी की है। ये गोल अभी से ही आपको लिखने होंगे, लॉन्ग टर्म गोल। और उसके बाद में जो अगले गोल आते हैं वो आते हैं मिड टर्म गोल, कि इन लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम क्या करने वाले हैं।
वो गोल आपके पास होना चाहिए, आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए होगी, आपका कितना लेवल होगा, वो 2 से 3 साल के अंदर आप कहाँ जाएंगे, वो लिखित में अगर आपके पास गोल रहेंगे, और फिर इस साल का आपका गोल क्या रहेगा कि इस साल आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो वो ईयरली गोल्स को जब आप लेकर के जाएंगे मंथली गोल में कि इस महीने आप क्या करने वाले हैं, और इस महीने के गोल से डिसाइड होगा आपका ईयरली गोल, और साल के गोल से डिसाइड होगा मिड टर्म गोल, और मिड टर्म गोल छोटे छोटे टारगेट पूरा करके आप आने वाले 5-10 सालों में कहाँ पहुंचेंगे, और वो सब कुछ डिपेंड करता है डेली गोल। आज आप क्या कर रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि आने वाले 5 साल बाद आपकी क्या जिंदगी होगी। मैं इस बात कल रात को भी एक मीटिंग थी, उसमें बोला था मैंने कि आज जो हम फसल काट रहे हैं, आज जो हम फसल काट रहे हैं उसके बीज आज से 4-5 साल पहले हमने बोए थे, किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं आने वाले 5 साल के बाद हम अच्छी फसल काटें, तो उस अच्छी फसल को काटने के लिए बीज हमें आज ही बोने होंगे। और यहाँ पर दूसरा जो लीडरशिप का सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है राइट डुप्लीकेशन। सतीश पंडित जी एक बात बोला करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल वही होती है जो इजीली डुप्लीकेट हो सके। जो इजीली डुप्लीकेट हो सकती है वही नेटवर्क मार्केटिंग है। इसी तरीके से जितने आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को करेंगे और अपनी टीम को जितने आसान तरीके से अपने बिजनेस को सिखाएंगे, तभी ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन में जाएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। और आरसीएम बिजनेस में सबसे आसान तरीका आरसीएम करने का इजी तरीका है, वो है सिस्टम को खुद फॉलो करना और अपनी नई टीम को सिस्टम से अटैच करना। उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। तो डुप्लीकेशन इज गुड एज वेल एज बैड, ये बात मैं अधिकतर बोला करता हूँ, ये मन की बात तो मैंने लिखी है कि डुप्लीकेशन इस बिजनेस का बैड पार्ट भी है, गुड पार्ट भी है। बैड पार्ट क्यों है? क्योंकि हम छोटी सी कोई गलत हरकत करते हैं वो डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती है हमारी टीम में, और अगर हम कोई भी अच्छी हरकत करते हैं तो वो भी डुप्लीकेट होने लग जाती है हमारी टीम में। इसलिए एक भी कदम उठाने से पहले सोचें कि अगर यही काम मेरी टीम ने किया तो, जैसे बार बार हम लोग डायमंड क्लब की बात करते हैं, तो अगर हम खुद डायमंड क्लब करेंगे तभी तो अपनी टीम को कह सकते हैं। हम खुद बुक रीड नहीं करेंगे तो अपनी टीम को कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक हम चाहते हैं अपनी टीम से कराना, तो हमें खुद करना होगा। और अपनी टीम से व्हाट यू वांट टू योर टीम टू डू स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ। जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद करना शुरू कर दें तो आपकी टीम अपने आप करना शुरू कर देगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बस आप करना शुरू कर दो जो काम आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस लाइज इन राइट डुप्लीकेशन। जब तक सही डुप्लीकेशन नहीं होगी तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और लीडर लीड्स विद एग्जांपल, इसके बारे में भी हमने बात की है, लेकिन लीडर शुरुआत पहले करता है, इंतजार नहीं करता, बस शुरुआत कर देता है, फिर टीम उसके साथ हो जाती है और फिर आगे से आगे बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन, लीडरशिप की इफेक्टिव लीडरशिप की तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप एक्शन करते हुए नजर आए, सुस्त नजर ना आए। कंसिस्टेंट मैसिव, बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर आपका एक्शन नजर आना चाहिए। और कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन में क्या आपको दिखेगा? शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, सर्च द पॉजिटिव, सस्टेन द पेस। मैसिव एक्शन ब्रिजेस द गैप बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम्स। असलियत में और आपके सपनों के बीच में गैप फिल करता है मैसिव एक्शन। और एक्शन करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको हल चलाने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट शो करो, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करो और पॉजिटिव लोगों की तलाश करते रहो। आपका काम है केवल जानकारी देना। मैं बोलता हूँ बहुत बार ये बात कि ये बिजनेस जो है लोगों को मनाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं है, ये अपने जैसे पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है और अपने जैसे पॉजिटिव लोग ढूंढने का बिजनेस है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो पॉजिटिव होंगे वो आपकी प्लान को देख करके आपके पीछे पड़ जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे उनको तो आप समझाते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो नेगेटिव हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है।
पॉजिटिव हमारे बिजनेस का पार्ट है। हमारा काम है बस एसटीपी 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 एसटीपी, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, सर्च द पॉजिटिव। एक बार रिपीट कर सकते हैं? Show the product, show the plan, search the positive. Show the product, show the product, show the plan, search the positive. आपको ये बिजनेस रिकमेंडेशन का बिजनेस है, लोगों को मनाने का, समझाने का बिजनेस नहीं है। आपका काम है केवल जानकारी देना, जो पॉजिटिव होगा वो आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। इफेक्टिव लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना होगा। अभी एक बहन बोल रही थी कि हेमंत सर के बारे में बात हो रही थी कि कितना नेगेटिव माहौल था, उसके बाद भी पॉजिटिव थे। तो यही बात चल रही थी कि उनका विजन दूर का था। आप बोल रहे थे उनका विजन बहुत दूर था, उनको इस बिजनेस में नजर आ चुका था कि इस बिजनेस की वजह से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम किया, लेकिन शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन को साथ रखा। शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन, आज आपका क्या वर्किंग है, आपका क्या आज अनुशासन है, वो डिपेंड करेगा। ये तो विजन धरे रह जाएंगे अगर आपका डिसिप्लिन नहीं हुआ। डिसिप्लिन किस चीज में? आपके काम में, आपकी मेहनत में लगातार अगर आप प्रयास नहीं हुआ तो वो विजन भी रह जाएगा पीछे चला। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। ये भी इफेक्टिव लीडरशिप का एक पार्ट होता है। और लीडर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन किसमें होगा? वो सबसे पहले डिसिप्लिन होगा ड्रेस कोड में। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने मीटिंग में लिखा था कि मीटिंग में सब ड्रेस कोड में होगी, चाहे हम कम साथी भी हैं, लेकिन आप सब लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, इसलिए आप सबको बधाई। और बस किसी को ही आप डुप्लीकेट आपको करना है, तालियां बजा सकते हैं अपने। तो आपको डिसिप्लिन किसमें आना है? आपको डिसिप्लिन होना है आपके ड्रेस कोड में, आपको डिसिप्लिन होना है आपके सिस्टम फॉलोइंग में। सिस्टम बहुत लंबा नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, दिनेश भाई बोल के गए। बुक टेप पूरी ट्रेनिंग आपको मिल चुकी है। बुक्स कौन सी पता है आपको? टेप कौन सी पता है आपको? मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, सेमिनार्स, लगातार जुड़े रहना है सिस्टम के साथ और अपलाइन के संपर्क में रहना है। और इतने सालों में मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो व्यक्ति अपने सिस्टम से थोड़ा सा भी दूर होता है, वो इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस बिजनेस में आपको कामयाबी लेनी है तो आपको सिस्टम से लगातार जुड़ा रहना है और सिस्टम के साथ चलते रहना है। बुक, टेप, वीडियो, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग, बिग इवेंट और रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन। रेगुलर कम्युनिकेशन, आपके अपलाइन को इंतजार ना करें। मैं सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे फोन नहीं करते, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपके अपलाइन फोन नहीं करते तो आप फोन कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? आप भी तो किसी का अपलाइन हो, आपकी टीम में सोचने लग गया तो अभी अगर आपके अपलाइन का फोन नहीं आता है तो एक हफ्ते में आप उनको फोन कर लो। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि हफ्ते में 2 बार कम से कम आपके अपलाइन से कम 2 बार तो जरूर बात हो। ज्यादा रोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपलाइन से बातचीत करते रहो, संपर्क में रहो और सिस्टम से जुड़े रहो। तीसरा, आपका जो ये काम है बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लीडरशिप में, मंथली शेड्यूल मेकिंग। आपको शेड्यूल बनाकर काम करना है। डेली गोल सेटिंग, सफलता की अलामदारी। ये हेमंत सर ने बताया कि उनका स्पेशल टॉपिक रहेगा सफलता की अलामदारी पे कैसे वर्किंग करनी है। तो सफलता की अलामदारी पे आप जरूर अपना फोकस लेकर के चलें और मंथली शेड्यूल बना के काम करें। मैं सभी लीडर्स को एक बात बार बार बोलता हूँ कि 1 तारीख को ही अपने जितने भी अपलाइन हैं उनकी होम मीटिंग की डेट फिक्स करें। अपनी होम मीटिंग की डेट फिक्स करें, अपलाइन से वीकली मीटिंग की डेट फिक्स करें। कौन से महीने, इस महीने में कौन से सेमिनार आप देखने जा रहे हैं, उसकी जैसे बात कर रहे हैं अभी दिनेश भाई कि एडवांस टिकट लेकर के रखे, एडवांस टिकट टीम में आगे देख रखे। तो इस महीने कौन सा सेमिनार आप देख रहे हैं, इस महीने कौन सी वीकली मीटिंग आप कर रहे हैं, इस महीने आप कौन सी होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। शेड्यूल बना करके रखें पहले से। अगर शेड्यूल आपके पास नहीं होगा फिर तो कोई भी आपको कैसे भी उठा के ले जाएगा, कहीं पर भी आप चल पड़ोगे, कहीं भी बैठ जाओगे। शेड्यूल रहेगा तो प्रॉपर शेड्यूल से काम होगा, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम कर पाएंगे। और 5वां, मंथली बिजनेस प्लानिंग ऑफ एक्टिव लीडर। आपकी टीम में जो मेन जो टॉप के साथी हैं, वो 20,000 का स्लैब कौन करेगा, 40,000 का स्लैब कौन करेगा, तो पूरा टॉपिक हेमंत सर आज आपके सामने लेने वाले हैं। और परसों भी सर की ट्रेनिंग हुई थी, वो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके अपने
चैनल पे डाला था, आप देख सकते हैं, वो स्लैब और लेग स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी। ये वही पॉइंट है कि आप अपने कौन कौन सी टीम आपके लेग में, आपके बिजनेस में कौन कौन साथी कितना बिजनेस कर रहे हैं, वो आप अभी से ही इफेक्टिव लीडरशिप में ही ये चीज आती है कि आपको अपने बिजनेस की, अपने एक्टिव लीडर के बिजनेस की प्लानिंग पेपर पे जरूर करनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इनको जानता है कोई जानता है? कभी नाम नहीं सुना? के कामराज। जब ये प्रेजेंटेशन बनाई मैंने, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था। ये चाहते तो कुमारा स्वामी के कामराज 15 जुलाई 1903 2 अक्टूबर 1975 तक ये जिए थे। कामराजन वाज एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये मद्रास, जब तमिलनाडु, चेन्नई, अबुआ नाम इसका, जब मद्रास स्टेट होता था तमिलनाडु, चीफ मिनिस्टर रहे 1954 से 1963 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर और प्रेसिडेंट रहे और किंग मेकर रहे। ये जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद चाहते तो खुद भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया किसको? लाल बहादुर शास्त्री। किंग मेकर, किंग मेकर समझते हैं? जो अपनी जितनी भी मेहनत है उसका सारा क्रेडिट किसी दूसरे को देकर के खुद साइड में हो जाए। और आसियन बिजनेस में भी आपको किंग मेकर बनना है। दिनेश भाई ने क्या बोला था, वही बात मिलती जुलती आ रही है। अपने कैंसर की बात को छोड़ करके उसकी खुशी के लिए भी हाल गुजर जाना है आपने, क्योंकि आपके ड्रीम बड़े हैं, है ना? तो आपको यहाँ पर किंग मेकर बनना है, हीरो बनना नहीं है, हीरो बनाना। जितना ज्यादा आप अपनी टीम को आगे प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बन सकते हैं ऐसे, जैसे ये थे, खुद चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको बना दिया। आपको भी यही करना है, मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम 3C। जब ये 3C आपकी लाइफ में आए तो आपको भी ऐसे ही करना है। थोड़ा तेज बोलो, क्या? ये 3C आपकी जिंदगी में आएंगे जब आप आसियन बिजनेस करने लगेंगे। और जब ये 3C आए, मैं तैयार कर रहा हूं आपको पहले से, आपको क्या बोलना है? कृपया करके मुझसे दूर रहो। पहला C क्या है? डू नॉट कंप्लेन। बहुत बार होगा, आज तो टीटर फैक्ट्री में आए और दाल अच्छी नहीं थी, पकौड़े में मजा नहीं आया, तेज कर रहा था। यार मेरी अप्लाइंग इतनी बेकार है, मैं तो किसी और की टीम में जुड़ जाता। यार मैंने तो कितना प्लान दिखाया, लेकिन एक भी नहीं जुड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं, हम भी करते थे पहले। जब भी ऐसा टाइम आए और कंप्लेंट करने का मन करे, शिकायत करने का मन करे, तो किसको बोलना है? शिकायत को क्या बोलना है? मुझे शिकायत नहीं करनी। शिकायत करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला हमें बस प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। और लीडरशिप की पहचान यही है। डू नॉट कंपेयर, किसी से कंपेयर मत करो कि वो व्यक्ति तो इतने सालों से लगा हुआ, वो तो वर्ल्ड अचीवर बन गया, मैं तो नहीं बना, फिर उसके पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? कंपेयर करते लोग। आपको कंपेयर नहीं करना। और जब कंपेयर करने लगो किसी और से अपने आप को, और अंदर मन में हीन भावना आए, तो क्या बोलना है? हीन भावना, मुझसे दूर रहो, क्योंकि सबका अपना अपना लक है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। आपको उस व्यक्ति के गले के हाथ नजर आ रहे हैं, एक बार उसके जूते उतरवा के देखो, क्या पता उसके पैर में भी छाले भी हो। अब आप चेक करो, आप उसके हार तो देख रहे हो पहन रहे जो वो, उसके छाले देखे हैं क्या आपने? और फिर चेक करो, अगर कंपेयर ही करने हैं तो उसके हार से कंपेयर मत करो, उसके छालों से कंपेयर करो, और चेक करो कि आपके पैरों में उतने छाले हैं क्या। और अगर नहीं है तो पहले जिस दिन आपके पैरों में भी उतने छाले हो गए, फिर आपको भी वही हाल पड़ जाएंगे जो उसको पड़ रहे हैं।
इसलिए कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट कंपेयर और डू नॉट क्रिटिसाइज। किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आलोचना करनी है ना, अंदर ही अंदर अपनी ही करो। और आलोचना का नियम पता है क्या बोलता है? आलोचना का नियम बोलता है कि किसी की आलोचना करनी है अकेले में करो। किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में करो, और बढ़ाई करनी है तो सबके बीच में करो, सबके सामने करो, बड़ी पंचायत में करो। और ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हमें ये गलती लीडर फैक्ट्री के सदस्य कभी भी ये गलती करेंगे? किसी को मन कर रहा है आलोचना करने का, आपको लग रहा है कि व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मन कर रहा है आलोचना करने का, अलग से फोन करके या अलग से जाके बताओ। और बताते टाइम भी उसको बुरा ना लगे इस तरीके से बोलो, उसका दिल ना दुखे इस तरीके से बोलो। और अगर बढ़ाई करनी है तो सबके बीच में करो। तो डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट कंपेयर, डू नॉट क्रिटिसाइज। और किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में करनी है, और बढ़ाई करनी है तो सबके बीच में करनी है। और ये कोर वैल्यूज के साथ आप काम करो। आपके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता। आपको चाहे तो कोई हिला ना पाए, इतने अखंडता के साथ आप अपना जीवन जियो। अपनी फैमिली के साथ, अपने बिजनेस के साथ अखंडता के साथ आप जियो अपना जीवन। किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, आपको ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। अपने मतलब किसी दूसरे को खुश करने के लिए, एक बार कल में मजाक की बात है कि अगर आप हर किसी को खुश करते ही लगे रहेंगे तो लीडरशिप छोड़ के आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। कोई कड़ी भी बात है क्या भाई? अगर आप सबको ही खुश करते रहते हो फिर लीडरशिप छोड़ो, आइसक्रीम बेचो। आइसक्रीम वाला सबको खुश करता है। सबको खुश हम कर ही नहीं सकते कभी भी। इसलिए अपनी इंटीग्रिटी को नहीं छोड़ना, अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना, अपनी जवाबदेही को नहीं छोड़ना। और कई बार हम लोग बोलते हैं, कई बार हमने देखा है बहुत लोग बोलते हैं कि जब टीम कोई बहुत अच्छा काम कर दे तो जब कहते हैं कि मैंने किया, और जब टीम कोई अच्छा काम ना करे तब कहते हैं कि मेरी टीम ही खराब है। बोलते हैं ना, जब उल्टा करो। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडर फैक्ट्री के जो सदस्य हैं वो कभी भी जब बहुत अच्छा काम होगा तो क्या बोलेगी? मेरी टीम ने अच्छा काम किया, बोलेंगे। और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बोलेगी गलती मेरी थी, मैं सुधार करूंगा। ये है लीडर फैक्ट्री का सदस्य। आप लीडर फैक्ट्री के सदस्य बने रहेंगे, तो बने रहेंगे तो फिर देखिए आप कितना अच्छा आपका लाइफ होगा। पैशन, कोर वैल्यू में पैशन को अपने साथ रखें। पैशन का मतलब होता है जोश, जुनून। जुनून के साथ आप चले। और जुनून हमने देखा है कि बहुत सारी नॉलेज पीछे रह जाती है और बहुत सारा जुनून आगे बढ़ जाता है। तो नॉलेज थोड़ी कम हो चलेगा, लेकिन जोश ना कम होने पाए, जोश ना कम होने पाए। टीम वर्क के साथ काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें, और ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करें। हमेशा सीखने की मुद्रा में रहें, हमेशा सीखने की मुद्रा में रहें। कोई भी आपको सिखा सकता है। कहो वही जो अपने लिए सहन कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी आप जब कुछ भी बोलेंगे तो आप वही कहें जो आप अपने लिए सहन कर सकते हैं। अब समझ गए होंगे आप बात, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ज्यादा, क्या बताना चाहिए? समझ गए? भाई एक बात नहीं सिखाया, समझदार को इशारा काफी और ना समझ को इबारा भी नाकाफी। क्या? समझदार को इशारा काफी और ना समझ को तिबारा भी नाकाफी। तो समझदार को इशारा काफी है, वही कहो जो अपने लिए सहन कर सको। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी कि बेचो वही जो खुद के लिए खरीद सको। बेचो वही, अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करते तो कैसे बेच रहे हो आप? फिर तो आपके एथिक्स खत्म हो गए ना। तो बेचो वही जो खुद के लिए खरीद सको। और एक भी अच्छा या गलत कदम उठाने से पहले सोचो कि अगर मेरी टीम ने भी यही किया तो। बहुत बार बोलते हैं हम लोग, अगर टीम नहीं बनी तो, अगर चेक नहीं आया तो, अगर माल नहीं बिका तो, मीटिंग में गए अगर कोई साथ नहीं चला तो बहुत करते हैं ना। तो
सुनने से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन इस तो को जरूर साथ रखें। एक भी अच्छा या गलत काम करने से पहले सोचें कि अगर मेरी टीम ने भी किया तो गए क्या किया तो मुझे लगा सो गए, अंधेरा भी हो गया। अच्छे चरित्र का मतलब है जैसा हम सबके बीच में बोलते हैं करते हैं वैसा ही हम उस समय भी करें जब कोई ना देख रहा हो। समझ गए? अकेले में भी हम वही एक्टिविटी करें जब कोई नहीं देख रहा है, तब तो हमारा चरित्र बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जवाब देने की। माय फोकस्ड एरिया, सबका अपना अपना फोकस होता है। जैसे हेमंत सर का बहुत बड़ा फोकस है कीसोल के ऊपर और हम लोग भी सबके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबका अपना, कोई हरिचंद जी में काम कर रहा है, मैं अपना फोकस एरिया है, मेरा फोकस है डायमंड क्लब डुप्लीकेशन, और मैं इस डायमंड क्लब डुप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। और मैं सभी साथियों को बोलता हूँ कि आप सारे चीजों पे फोकस करें, साथ साथ डायमंड क्लब पे जरूर फोकस करें। आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और वो एक बार जरूर टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और मैं आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ जैसलमेर ट्रिप। आप जानते हैं जैसलमेर ट्रिप जाना? पक्की बात? 31 दिसंबर तक जिन साथियों की बी रैंक में 10 डायमंड क्लब होंगे वो हमारे साथ जैसलमेर ट्रिप पर जा रहे हैं। करेंगे तैयारी अभी से शुरू? जैसलमेर में मजा बहुत आता है। मेरा टारगेट रहता है पिछले 6 साल से हर साल सर्दियों में जनवरी फरवरी मार्च के बीच में मेरा जैसलमेर का ट्रिप रहता है। हम लोग वहाँ पर डेजर्ट कैंपिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, पूरा हम लोग घूमते हैं। आपको पता है इंडिया का सबसे अभी इकलौता एक ही किला है जिसमें पब्लिक रहती है, बाकी किले में तो कबूतर उड़ते हैं। इंडिया का एक ही किला है, वो है जैसलमेर का किला, जहाँ पर आज भी जीवन है, कबूतर भी उड़ते, लोग रहते हैं। वो किला हम देखने को मिलता है, हम जाते हैं वहाँ पर, तो घूम के आते हैं, शॉपिंग आप लोग तो गए हैं, पूरा देख के आए हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहता है। और ये 31 दिसंबर तक जिन साथियों का बी रैंक में 10 डायमंड क्लब होंगे वो हमारे साथ जैसलमेर ट्रिप पर जाएंगे। ये एक मेरी तरफ से है, और मेरा 100 डायमंड क्लब अचीवर्स का टारगेट है, और आप हमारे साथ हैं। अब मैं तो एक बात बोलता हूँ कि अगर मैंने मिशन ले लिया 100 डायमंड क्लब, तो आप मिशन 50 ले लो, या मिशन 10 ले लो, या मिशन 5 डायमंड क्लब ले लो। मतलब आप अगर मिशन 1 डायमंड क्लब भी लेते हैं, कई लोग तो बातें तो कर देते हैं, लेकिन मिशन खुद का डायमंड क्लब ही नहीं होता उनका। तो आपको चेक करना है, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। मिशन 100 डायमंड क्लब अचीवर पर मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा जो मेरा फोकस एरिया है वो यही है, बिगनर लेवल। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डाउन में, डेप्थ में, बिगनर लेवल पे आप फोकस करें, और जितना ज्यादा बिगनर लेवल आपकी टीम में आएंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका स्पीड से ग्रो करेगा। और जब तक अपनी ए टीम और बी टीम को बराबर नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्या आप ये टारगेट ले सकते हैं? क्या टारगेट है ये टारगेट आपको कभी भी पीछे नहीं होने देगा। एक बार ठंडे दिमाग के इस टारगेट के बारे में सोच के देखिए। अपनी बी लेग को ए लेग के बराबर करने का टारगेट आप अगर ले लेंगे और खूब मेहनत करेंगे तो देखो फिर कमाल हो सकता है। और यहीं से ही आपके बड़े सपने, बड़ी इनकम, सारी चीजें, बड़े बड़े सारी जो चीजें चाहिए ना आपको, बस इसी एक टारगेट पे अगर आपने काम शुरू कर दिया तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, अप्लाइड नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। जब तक आप जो आपको जानकारी मिली है वो जानकारी जब तक आप खुद से उस पर मेहनत नहीं करेंगे जब तक काम नहीं चलेगा। और अंत में 2 लाइनें गुरुदेव पीसी छाबड़ा जी की बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरे एक 2 स्टिल फोटो भी ले लेना, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता, हम रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स को जो है वो RCMG ऐप में मीटिंग अपलोड करनी पड़ती है, और वो मीटिंग के फोटो फिर हमें अपलोड करने पड़ते हैं, तभी हमारा बोनस आता है। आपको पता है बात? तो मैंने ये वाली मीटिंग उसमें अपलोड कर रखी थी, तो इसके फोटो मुझे डालने थे, तो फोटो खींच लेने आए मेरे। तो स्टिल फोटो, वीडियो बंद कर देते हो गया।